अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं चूँकि 2-3 दिन रमज़ान का व्लॉग प्रॉपर्ली अपलोड नहीं कर सकी, जिसके लिए मेरे पास ढेर सारे बहाने मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तो मैं ये एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि ये कौन सी वाली सहरी थी और कौन सी वाली अफ्तारी थी। बस 2-3 सहरियाँ और अफ्तारियाँ मिक्स करके और बीच में एक ग्रोसरी डे डाल के मैंने एक व्लॉग बना दिया ताकि 2-3-4 दिन का गैप कवर हो जाए। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात का कोई पिछला पहर चल रहा है 12 बजे के बाद का। तो जो रात को उड़ने वाले आवारा टाइप के परिंदे होते हैं उनकी आवाज़ें भी आपको पीछे आएंगी, तो उनको इग्नोर करना है आपने। ये हमारा ग्रोसरी का डे था और हम लोग जो सौदा सलफ घर का ख़त्म हुआ होता है, ज़ाहिरी सी बात है। और रमज़ान की वजह से ना काफ़ी दिनों से आया ही नहीं गया था, किसी भी जगह पे मैं साथ नहीं जा सकी थी। हस्बैंड खुद ही ले आते थे क्योंकि मेरी रमज़ान और फिर ट्रैवलिंग और काफ़ी रूटीन टफ़ हो गई थी। बहुत बहुत ये क्या है? आइटम्स। मैं आखिरी दफ़ा ग्रोसरी करने हस्बैंड के साथ रमज़ान से पहले गई थी, रमज़ान से भी शायद 15-20 दिन पहले, क्योंकि उसके बाद एक दो दफ़ा तो वो खुद ही चक्कर लगा के ले आए थे। तो हम साथ साथ में हर चीज़ की प्राइसेस भी डिस्कस कर रहे थे। बहुत प्राइसेस में फ़र्क आ गया था, बहुत चीज़ें महंगी हो गई थी और यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुसलमानों का मुल्क है जहाँ पे रमज़ान में चीज़ें सस्ती होने की बजाय बहुत महंगी हो रखी हैं। और पता नहीं क्यों मॉल्स में चले जाओ ग्रोसरी करने के लिए तो यूँ लगता है कि घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। ब्रेड की तरफ देखो तो लगता है ब्रेड ही ख़त्म है, सब्ज़ी की तरफ देखो तो लगता है सब्ज़ी कोई है ही नहीं घर में। और जो वो है ना अपना किचन की चीज़ें होती हैं ड्राई वाली, जिसमें मसाला जात पत्तियाँ चीनियाँ आती हैं, उसकी तरफ देखो तो लगता है ये तो किचन खाली हुआ पड़ा है। हालांकि हम अपने घर में जब तक होते हैं, मॉल में नहीं जाते, तब तक ठीक होता है सारा कुछ। और यहाँ पे मैं सन ग्लासेस अपने ले रही थी, मेरी औलाद ने मेरे सन ग्लासेस तोड़ दी हैं और मुझे आने जाने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। आंखें जल के सवा हो जाती हैं बिल्कुल आते जाते वक्त, तो वो मैंने लिए हैं। उसके बाद अली हैदर की कोई फरमाइश यहाँ पे देख रहे थे नुमान, शायद उसने वॉच की फरमाइश की हुई थी। और वॉच मुझे अपने लिए भी लेनी थी लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आई, इतनी फैंसी वॉचेस थी, मुझे थोड़ी सिंपल सी चाहिए थी। बहरहाल वो मिली नहीं मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेमेंट वगैरह करवाने लग गए। यहाँ तक मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। रोज़ा था, ज़ाहिर है रोज़े के साथ फिर आप इतना टाइम फिर रहे हैं, मॉल्स में तो बैठने की जगह भी नहीं होती, तो बस हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। और ये सारा सौदा सल्फ़ है और ये भी अभी हमने सोच के लिया है कि नहीं ये भी इसके बगैर भी चल जाएगा, उसके बगैर भी चल जाएगा, लेकिन मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर माँ ने मुझे कहा कि आप जाएँ ग्राउंड फ्लोर पे जाके बैठ जाएँ, मैं चीज़ें ले आऊँगा पेमेंट करने के बाद। मैंने फिर लिफ़्ट ली और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आके बैठ गई एग्ज़िट पे। तो ये भी बड़ा हेक्टिक सा डे था। जिस दिन ग्रोसरी करनी होती है उस दिन भी एक बाकायदा हिम्मत करके जाना पड़ता है कि आज का दिन तो गारत है, आज आप और कुछ नहीं कर सकते। और उस दिन वाकई और मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी, ना मैं प्रॉपर्ली इफ्तारी बना सकी थी। बस ये सालन बनाना था, वो भी उसी दिन डिसाइड किया था कि चलें आज ना, बल्कि मॉल में डिसाइड किया था, वहाँ विंग्स अच्छे पड़े हुए थे तो मेरा दिल किया कि विंग्स वाला ना आज स्वांजना बनाते हैं। तो मैं वो बना रही थी। इसकी ग्रेवी मैं वही जो बनाती हूँ हमेशा, ज़्यादा सारा प्याज डाल के और थोड़ा ज़्यादा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के वो बनाई है मैंने। उसके बाद ये विंग्स ऐड कर दिए हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा भूनना है, अच्छी सी इनकी ग्रेवी बनानी है। दही भी ऐड करना है, थोड़ा सा ये इसके भूनते वक्त ऐड करना है और थोड़ा सा बाद में स्वांजना ऐड करके। आज मैंने स्वांजना कम ऐड किया था ताकि सालन में चिकन का टेस्ट ज़्यादा आए। क्या खाना है आपने? मैंने समोसे खाने। हर वक्त आपने समोसे खाने होते हैं? बस जो मेरा दिल करेगा वो खाऊंगा। जो खाना पकाइए कौन खाएगा? ये मैं सुबह टाइम के नाश्ते में खा जाऊँगा। तो ये चेक करवाओ बाप, सही नहीं बनाऊँगा। ऐसे नीचे करो ना, फेस नीचे करो। ये पफ के बगैर नहीं बाल बनते आपके? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे विंग्स और मसाले को भुनते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 10-15-20 मिनट हो गए थे और ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर देना है ताकि ये इसका जो फ्लेवर है ना वो और निकल के आए। और आज मैंने इसके अंदर जो क्यूब्स है ना, एक चिकन क्यूब्स, बीफ क्यूब्स, सॉरी चिकन वाले तो मेरे पास वैसे ही ख़त्म हो गए हर चीज़ में ऐड करके, बीफ क्यूब्स और वेजिटेबल क्यूब्स आज मैंने 3 अदद डाले थे। शायद उनकी वजह से भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो के आया था और ओवरऑल भी आज बहुत अच्छा लगा मुझे टेस्ट
सालन का, जिसकी एक वजह ऑब्वियसली ये भी हो सकती है कि आज मैंने विंग्स इस्तेमाल किए थे। विंग्स के अंदर हड्डी और मांस दोनों मिक्स होता है, तो जो हड्डियों का जूसेस है वो निकल के जब सालन में ऐड होते हैं तो कोई और ही फ्लेवर निकलता है। या आप यूजुअली भी देख लेंगे, जैसे मैंने उस दिन शामी कबाब में बताया था कि हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना है, क्योंकि हड्डियों के जूसेस जो निकलते हैं ना, तो वो चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। अदरवाइज़ मैं मिक्स्ड चिकन या फिर अकेला बोनलेस भी डाल के बनाती रही हूँ, तो स्वांजने का टेस्ट कभी भी इतना मज़े का नहीं बना जितना विंग से बना। और यहाँ मैं स्वांजना दिखा रही थी आपको कि इस तरह से ये ना कलियाँ होती हैं, जैसे डोडियाँ होती हैं ना गुलाब की हम बंद देखते हैं, इस टाइप की ये ना अनखिली अध खिली डोडियाँ टाइप सी होती हैं। उसको हम बॉईल कर लेते हैं खुले बर्तन में और खुले पानी में। बॉईल करने के बाद उसको मूली के पराठों का मटीरियल जिस तरह हाथों से निचोड़ा जाता है ना, इस तरह उसको दबा के निचोड़ के उसका पानी निकाल लेना है। 2-3 दफ़ा यही अमल दोहराया जाता है ताकि उसकी मुकम्मल कड़वाहट निकल जाए। वो अलग बात है कि सारी अच्छे वाली ग़िज़ाइयत भी निकल जाती है, लेकिन कड़वाहट तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोग नहीं खा सकते, उसकी कड़वाहट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन बच जाता है इसके अंदर, आयरन बच जाता है, लेकिन विटामिन सारे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन चलो, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो सालन के अंदर दही डाल के, दही को ड्राई करके अब मैंने इसके अंदर स्वांजना ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैं और भी ढेर सारा दही ऐड कर दूँगी ताकि स्वांजने की जो रही सही कड़वाहट है ना वो ये दही सोख कर ले। और खटास डालने से हमेशा कड़वाहट कम होती है, ये आप किसी और हंडिया में भी डाल के चेक कर लीजिएगा। खटास हमेशा कड़वाहट को बैलेंस कर देती है। जो दही डाला है उसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इस सारे मटेरियल को जितना हो सकता था अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सालन बना था। और ये हमारी किसी और दिन की अफ्तारी थी, जिस दिन अलमशहूर हमारा स्ट्रॉबेरी का स्लश बन रहा था। ये स्ट्रॉबेरी का स्लश मेरा रमज़ान में बहुत फेवरेट होता है अगर सीज़न हो स्ट्रॉबेरी का, तो क्योंकि अभी तो माशाल्लाह सीज़न है और इंशाल्लाह अगले 2-3 रमज़ान तक भी सीज़न रहेगा, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है मेरा फेवरेट होने की कि इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। हम फ्राइड फूड खाते हैं, हम चाट्स खाते हैं अफ्तारी में, और सहरी में भी हम लस्सियाँ और दही ठोक ठोक के खाते पीते हैं, और ये सारा कुछ जो एबनॉर्मल हमारी ईटिंग होती है ना, उससे हमारी बॉडी को जो नुकसान होना होता है वो कम से कम होता है जब आप डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक ले रहे होते हैं। ये नहीं लेना चाहते तो आप ग्रीन टी ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ ऐसा ड्रिंक, कोई कहवा ले लें दारचीनी इलायची का सौंफ का बना के, ताकि जिस्म के जहरीले मादे जो अफ्तारी और सहरी में एबनॉर्मल ईटिंग से आपके बनते हैं ना वो दूर होते जाएं। और ये मैं अफ्तारी में क्या बना रही हूँ ये आपको नज़र आ ही रहा है। मैं फ़्रोज़न ले आई थी नगट्स, उनको ही बस फ्राई कर रही हूँ, और साथ में फुल्कियाँ भी गोई हुई थी, फुल्की चाट बनानी थी। बस ये कुछ इस तरह का नहीं है कि इसको बहुत शेयर किया जाए कि ये रेसिपी है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अफ्तारी करने के बाद हमारा 16वां रोज़ा बहुत अच्छे से शांति शांति से गुज़र गया, और इसके बाद कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर व्लॉग्स शेयर कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, इस तरह 2-3 व्लॉग इकट्ठे करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपने कौन सा माइंड करना है। फिर भी मैं एक रफ़ ओवरव्यू दे दूँ आपको कि क्या बनाया था। ये फुल्कियाँ मैं ले आई थी, उस दिन ग्रोसरी करने गई थी ना, तो फुल्कियाँ ले आई थी मैं। कोई सी भी आप ले सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। उनको भिगो दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बाकी जनाब उसमें वही सैलड जो हर चाट में डलता है, खीरे काट लिए, प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, और ये सारा कुछ ऐड कर दिया, और साथ में फुल्कियाँ ऐड कर दी, दही ऐड कर दिया, और मसाले जो भी आपको चाहिए। और जनाब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इट्स निमरा अकरम, इसको इंस्टाग्राम पे जाके ढूंढें और इसको फॉलो करें। ठीक हो गया। और नगेट्स जो है ये मैं ले आई थी फ्रोज़न, वहाँ से ग्रोसरी करने जब गई थी। तो वैसे मैं फ़्रोज़न आइटम्स लेती नहीं हूँ, इतना मुझे पसंद नहीं है बाहर का फ़ूड, लेकिन बस उस दिन आपको बताया ना रोज़े के साथ ग्रोसरी करते करते हालत हो गई थी, तो सोचा यही था कि घर जाके ये फ्राई कर लूँगी, लेकिन ये फ्राई करने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। वो सालन स्वांजना का सालन ही बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया था, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ही एनर्जी लो हो गई थी। फिर बस बाहर से समोसे शमोसे आ गए थे, ये फिर मैंने नेक्स्ट डे 1 दिन ठहर के 2 दिन ठहर के फ्राई किए थे। और चलें जी, ये है मेरी अल्लाह ताला के हुक्म से चंद सादा सी सहरियाँ और सादा सी अफ्तारियाँ और सादा सी घरेलू रूटीन हल्की फुल्की शेयर की है। अभी मुझे ज़्यादा रिकॉर्डिंग की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदत डालूँगी तो इंशाल्लाह अपनी आम रूटीन भी शेयर किया करूँगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم